बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट स्टार्ट किए हैं। इससे पहले हमने रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद एल्डिहाइड, कीटोन, ईस्टर, ये रिएक्शन हमने किए थे। आज रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद कार्बन डाइऑक्साइड। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर ले तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, सही है। तो ये हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस RMgX। तो सिंपली मैं कहता हूँ कि ये हमें क्या देगा, ये हमें कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसका मैकेनिज्म किस तरह होगा, तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर है प्लस RMgX। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द कार्बन। तो ऑक्सीजन की ये टेंडेंसी है कि ये इससे इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव। तो इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव होगा। सिमिलरली ये कार्बन जब इससे इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा तो इसमें हमारे पास पार्शियल नेगेटिव और ये हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हमारे पास कार्बन पे जो चार्ज आता है तो वो पार्शियल नेगेटिव, बिकॉज इट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ व्हाट, ऑफ मैग्नीशियम यानी मेटल। तो ये अटैक हमारे पास कुछ इस तरह होगी, सही है। तो नेक्स्ट स्टेप यानी पहले स्टेप में हमारे पास ये हो जाएगा R, ये C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, O पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ पर ये हमारे पास MgX, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। ये तो पहला स्टेप था। दूसरे स्टेप में एसिड हाइड्रोलिसिस होगी, क्या, एसिड हाइड्रोलिसिस। तो एसिड हाइड्रोलिसिस के दौरान C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, O पार्शियल नेगेटिव, मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव, और ये हमारे पास X प्लस HOH वाटर, और एसिडिक कंडीशन होगा। तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे पार्शियल पॉजिटिव। तो ये अटैक इस तरह होगी और ये वाला अटैक इस तरह। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH प्लस MgX OH बनेगा। तो ये हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी एसिटिक एसिड। ये याद रख लो कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करता है तो फार्मिक एसिड फॉर्मेशन नहीं होगी। फार्मिक एसिड के अलावा कोई और एसिड हो सकता है, जैसे कि एसिटिक एसिड, या इसको हम एथेनोइक एसिड भी कहते हैं, एथेनोइक एसिड। इसके अलावा हमारे पास प्रोपानोइक एसिड की पॉसिबिलिटी भी है, प्रोपानोइक एसिड। प्रोपानोइक एसिड कब बनेगा, प्रोपानोइक एसिड तब बनेगा जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ये अल्काइल ग्रुप R, ये हमारे पास C2H5 हो, तो इस केस में फिर प्रोपानोइक एसिड होगा। और अगर R हमारे पास C3H7 हो तो इस केस में हमारे पास ब्यूटानोइक एसिड फॉर्मेशन भी होगी, सही है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि क्या प्रोपानोइक एसिड या ब्यूटानोइक एसिड बन सकता है। हाँ, पॉसिबल है। जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में R की जो वैल्यू है यानी R इज इक्वल टू C2H5 या इथाइल ग्रुप हो, या R इज इक्वल टू व्हाट, प्रोपाइल हो, तो फिर हमारे पास ब्यूटानोइक एंड प्रोपानोइक एसिड पॉसिबिलिटी है, सही है। नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरा रिएक्शन है तो वो है रिएक्शन ऑफ RMgX विद वाटर। ये भी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। जैसे कि हमने कहा था कि प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में
ड्राई ईथर हो। सही है, तो वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जब वाटर रिएक्शन कर दे तो हमारे पास अल्केन बनेगा। तो क्या बनेगा? अल्केन बनेगा। तो ये हमारे पास क्या है? RMgX प्लस HOH। तो यहाँ पर इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये पार्शियल पॉजिटिव होगा। सिमिलरली यहाँ पे ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव। तो दिस इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन दिस, और ये इलेक्ट्रोफाइल जो है अटैक इस तरह होगी। तो हमारे पास क्या बनेगा? RH प्लस MgX और ये हो जाएगा OH। RH से मुराद क्या है? यानी CH3H, तो इट मीन्स कि CH4 CH4, तो ये हो जाएगा मीथेन। ईथेन की पॉसिबिलिटी कब होगी? जब R की जगह यानी R इज इक्वल टू हमारे पास अगर C2H5 हो, तो इस केस में फिर हमारे पास क्या बनेगा? C2H6 बनेगा। जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? फिर ईथेन की पॉसिबिलिटी होगी। क्या होगी? ईथेन हमारे पास बनेगा। सही है, तो ये रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद वाटर। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा? नेक्स्ट चलो यहाँ पे लिखते हैं, ये थोड़ा क्लियर नहीं होगा तो रिएक्शन, एक और रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ RMgX विद अमोनिया। तो अमोनिया के साथ जब रिएक्शन कर दे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो फिर क्या बनेगा? अमोनिया के साथ, तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास क्या है? RMgX प्लस हमारे पास क्या है? NH2, और यहाँ पर चलो ये बॉन्ड इस तरह लिखते हैं, ये NH, यानी मतलब ये है कि NH3। अब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियल नेगेटिव, और ये पार्शियल पॉजिटिव होगा। सिमिलरली कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव। सही है, तो ये अटैक कुछ इस तरह होगी। तो इस केस में हमारे पास क्या बनेगा? CH3H और प्लस Mg, ये हो जाएगा X और ये हो जाएगा NH2। तो अगेन हमारे पास क्या बन गया? अल्केन। क्या बन गया? अल्केन। तो ये याद रख लो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब वाटर के साथ रिएक्शन कर दे या अमोनिया के साथ रिएक्शन कर दे तो क्या बनेगा? अल्केन बनेगा। क्या बनेगा? अल्केन। एक और इसी से रिलेटेड एक और रिएक्शन है, और वो हमारे पास कौन सा रिएक्शन है? वो है रिएक्शन ऑफ RMgX विद अल्कोहल। तो जब अल्कोहल के साथ रिएक्शन कर दे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो फिर क्या बनेगा? यहाँ पे देखो ये हमारे पास क्या है? RMgX प्लस CH3 CH2OH। सही है। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये से इलेक्ट्रॉन पे ले, इस पे पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव होगा। सिमिलरली कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैग्नीशियम से ज़्यादा है, पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव। तो ये हमारे पास क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, और ये हमारे पास क्या है? एथेनॉल। सही है, तो जब एथेनॉल के साथ रिएक्शन कर दे तो हमारे पास क्या बनेगा? तो ये अटैक कुछ इस तरह होगी। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो R हम कंसिडर करते हैं कि वो हमारे पास C2H5 है, तो क्या बनेगा? CH3CH2H, तो इट मीन्स कि ईथेन बनेगा। क्या बनेगा? ईथेन, और प्लस Mg, ये हो जाएगा X और यहाँ पे O C2H5, तो अगेन क्या बन गया? अल्केन बन गया। अब ये
ये पॉइंट नोट कर ले, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है और MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा अहम है कि अल्केन फार्मेशन जब होगी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से तो वो किस किस चीज़ की रिएक्शन होगी। तो ये याद रख लो कि RMgX ये जब वाटर के साथ रिएक्शन कर ले या फॉर एग्जांपल NH3 अमोनिया के साथ या फॉर एग्जांपल अल्कोहल के साथ, तो इन सब के केसेस में हमारे पास क्या बनेगा, अल्केन बनेगा। और ये बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सही है। एक और रिएक्शन भी है और वो हमारे पास कौन सा रिएक्शन है, यानी रिएक्शन ऑफ RMgX with cyanogen क्लोराइड या ब्रोमाइड जो भी है। सही है। तो इस केस में हमारे पास क्या बनेगा, इस केस में हमारे पास अल्काइल नाइट्राइल बनेगा या सयानो अल्केन भी हम इसको कहते हैं। सही है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये RMgX प्लस ये हमारे पास Cl और ये हो जाएगा Cn। ठीक है। तो अब यहाँ पर इस क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ग्रेटर देन द कार्बन, तो एक्चुअली ये जब इससे इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और ये क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। सिमिलरली इस पे कौन सा, पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव। तो जब इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो इस केस में ये अटैक किस तरह होगी। तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3 CH2 Cn बनेगा प्लस Mg और ये हो जाएगा X और यहाँ पर ये हमारे पास Cl। तो इसको हम क्या कहते हैं, या तो इसको हम सयानो ईथेन कहते हैं या इसको हम सिंपल अल्काइल साइनाइड भी कहते हैं, इसको हम अल्काइल साइनाइड भी कहते हैं। अच्छा, तो हमारे पास अल्काइल साइनाइड बनेगा। सही है। तो ये हमारे पास क्या है, केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद एल्डिहाइड, कीटोन या अमोनिया, वाटर, अल्कोहल एट्सेट्रा। सही है। थैंक यू।